जालिम फ़िरौन भी था, इनकी नस्लें इनको याद दिलाएंगी। बाबा आपके साथ ये भी हुआ था। तला के काले कोट ही नज़र आएंगे और सर ही सर होंगे। जस्टिस भी करना है हमने, हकदार तक भी पहुंचाना है, हक वाले का साथ भी देना है। जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी तो मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार आज है कल नहीं है, आपकी नवाबी आज है कल नहीं है, आपके पास ताकत आज है कल नहीं है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको इस काबिल बनाए रखे कि आप मजलूम का साथ दे सकें, ना कि आप जालिम बन जाए। जालिम फ़िरौन भी था, उसका क्या हशर हुआ आपने देखा। जालिम नमरूद भी था, उसका क्या हशर हुआ आपने देखा। इसी तरह आज अगर कोई अपने आप को ज़मीनी नाखुदा समझता है तो उसका भी वही हशर होना है जो उन जालिमों का हुआ था। आपको आज एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमने इब्तदा की है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जमा कराने की। आज मैंने काउंट नहीं की कितनी हो गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक से आपको ये सैकड़ों में तादाद में जाती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि आज की कमेटी में हमने फ़ैसला किया है कि हर बार एसोसिएशन, हर बार कौंसल, हर इंडिविजुअल दोस्त जो इस आइनी तरमीम को गैर आइनी समझता है वो ज़रूर अपनी पटिशन फ़ाइल करेगा और उसमें सारे दोस्त मिलकर उसकी वकालत करेंगे। और जिस दिन वो पटिशनें फ़िक्स होंगी, कोर्ट में हेयरिंग होगी, इस दरवाज़े से लेकर आपको डी चौक तक, आपको सरीना चौक तक, आपको मेरिट चौक तक, आपको मारगल्ला चौक तक वो कला के काले कोट ही नज़र आएंगे और सर ही सर होंगे इंशाअल्लाह। हम इनके ख़िलाफ़ वो हिकमत अमली के साथ करना चाह रहे हैं कि इनकी नस्लें इनको याद दिलाएंगी। बाबा आपके साथ ये भी हुआ था, तो वो वही होने जा रहा है जो काजी के साथ हो रहा है, जो इसी तरह के। और इस दौरान आपने नोट किया ना, कोई 4 ऐसे जालिम चेहरे पाकिस्तान से भागे हैं और चारों के साथ जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उनके साथ हो रहा है। आप बड़े समझदार हैं, आपके जो नाजरीन हैं वो भी बड़े समझदार हैं, मेरे इशारे कनायों में बात करने को समझ जाते हैं। ताकतवरों की ताकत अब ख़त्म होती जा रही है, ये सिस्टम मांद पड़ गया है। ताकतवरों को सोचना चाहिए कि आप अवामी राय के साथ खड़े हो जाएं, आप अवामी राय को मुकद्दम जान के फैसले दें। आपने सुप्रीम कोर्ट में होती हुई तब्दीलियाँ देख ली ना, आपने देख लिया कि जिस एक शख्स ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और 63A वाले केस को बहाल करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मौका देने के लिए और दो नंबरियों पे पर्दा डालने के लिए जो किया था, वो किस तरह कमेटी फिर बहाल हो गई है। या अफरीदी साहब ने कर दी ना, मंसूर अली शाह साहब भी आ गए, मुनीब अख्तर साहब भी आ गए। आपने देख लिया ना, हर वो फैसला जो काजी साहब ने अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए किया था, वो रिवर्स हो रहा है ना। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होती हुई नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बताना चाहता आपको, वो भी आपको होती हुई नज़र आएंगी और इंशाल्लाह मुस्बत होती हुई नज़र आएंगी। इंशाल्लाह वो होंगी जो अवाम पाकिस्तान की राय के साथ मैच करती होंगी, मुताबिकत रखती होंगी। यानी जो अवाम चाहती है, जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, वो होता हुआ इंशाअल्लाह नज़र आएगा। और हमें इन अदालतों से ही उम्मीद रखनी चाहिए और हमें इनको ही स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें इन अदालतों का साथ देना चाहिए जो आइन के लिए खड़ी हो जाती हैं, जो कानून की बालादस्ती की पे यकीन रखती हैं।